दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथ ही यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाँ, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारी क्वेश्चंस की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती स्विच यानी कि इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने टू वे स्विच होने चाहिए कि एक लैंप को हम 3 अलग अलग जगहों से कंट्रोल कर सकें या फिर नियंत्रित कर सकें। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, 3 और 4। तो यदि आपको एक इंटरमीडिएट स्विच के साथ यदि आपको टू वे स्विच लगाने हैं और एक लैंप को 3 अलग अलग जगहों से कंट्रोल करना है तो आपको 3 स्विच की आवश्यकता होती है। 3 टू वे स्विच होने चाहिए 3, जिससे आप एक लैंप को 3 अलग अलग जगह से कंट्रोल कर पाएँ। तो इसका आंसर रहेगा 3 स्विच, टू वे स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि इजी टू मेंटेन यानी कि संभालने में आसान रहती है, कम वोल्टेज पात होता है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, उच्च कुचालक प्रतिरोध, इसका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है कंसील्ड वायरिंग का, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है नमी से सुरक्षा। तो आपके लिए कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी कि नमी से सुरक्षा के लिए कंसील्ड वायरिंग की जाती है। ये इसका उपयोग है या फिर एडवांटेज है, फ़ायदा जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायग्राम? तो आपको एक डायग्राम दे रखा है, उस आरेख का नाम पूछा है कि आरेख का नाम क्या है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दे रखा है इंटरमीडिएट स्विच लगा के। आपको इसका नाम पूछा है कि ये डायग्राम कौन सा है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इंस्टॉलेशन प्लान, लेआउट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम या फिर सर्किट डायग्राम। तो जो आपको दे रखा है ये इस प्रकार से, ये होता है सर्किट डायग्राम। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको सर्किट डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जिसे हिंदी में कहते हैं परिपथ आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई कैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेज यानी कि HRC। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि HRC फ्यूज होता है, इसकी HRC फ्यूज की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप याद कर लीजिए, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। ये फ्यूज का एक प्रकार होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है HRC फ्यूज। तो पूछा है कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है या फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1.0, 1.1, 1.4 या फिर 1.7। तो HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है 1.1। और जब हम बात करते हैं रीवायरेबल फ्यूज की, रीवायरेबल फ्यूज जिसे हम कहते हैं पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, यानी कि जिसका एक बार से
यदि फ्यूज जल जाता है यानी कि फ्यूज के अंदर का जो तार होता है वो जल जाता है, तो हम फिर से कोई दूसरा तार बांध के उसे यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज। तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4। तो रीवायरेबल फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4 और HRC के लिए 1.1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि AC और DC के लिए एक कौन सी ऐसी रिले है या रिले का कौन सा एक प्रकार है जिसे AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, ऑपरेटेड किया जा सकता है। किस प्रकार के रिले को AC और DC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में संचालित किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन ये है कि फेरेड रिले, थर्मल रिले, इम्पल्स रिले या फिर ड्राई रीड रिले। तो इम्पल्स रिले होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवेग रिले, उसे AC एंड DC दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये होती है इम्पल्स रिले। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। सामग्री आपको नीचे दे रखी है, देख लीजिए। इस सामग्री को नाम क्या है, विद्युत उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। तो आप इस PDF को टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, ये है 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक जिसे कहते हैं आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री। और ऑप्शन 4 है बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक यानी कि फ्लैट कनेक्टर विद साइड एंट्री। तो आपको जो ये चित्र दे रखा है यानी कि जो एक्सेसरी दे रखी है, तो जो आपको ये एक्सेसरी दे रखी है इसका सही आंसर रहेगा आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री यानी कि लोह संयोजक सीधे प्रवेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी सिंबल। तो सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। सामग्री प्रतीक आपको देख इस प्रकार से दे रखा है, इसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या होता है। ये यहाँ दे रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए कि बेल पुश स्विच, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच 2 पोल्स या मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। तो इसका एक सिंगल पोल है और मल्टी पोजिशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। सिंगल पोल है और मल्टी पोजिशन है, बहुस्थिति एकल स्विच। आपकी थ्योरी के बुक में इम्पोर्टेंट सिंबल्स दे रखे हैं वायरिंग वाले चैप्टर में। 12 नंबर चैप्टर है वायरिंग से रिलेटेड, उसमें आपको सिंबल्स दे रखे हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देखें कि किसका सिंबल किसे बनता है। अर्थ का सिंबल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से अर्थ का सिंबल बना होता है। अर्थ का सिंबल ऐसे बना होता है, 3 लाइनें नीचे की तरफ। तो आप ये सिंबल्स बनाना एक बार सीख लीजिए। ED के एग्जाम में भी आपके सिंबल आ सकते हैं, तो आपके वहाँ भी काम आएगा। और थ्योरी में यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि ये किसका सिंबल है, तो उसके लिए भी आप काम आएगा। तो आप ज़रूर याद करें, इन सिंबल को एक बार बनाइए ज़रूर। तो इसका आंसर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फ्लेक्सिबल कोड्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। यानी कि जो घरेलू वायरिंग होती है, घरेलू वायरिंग, उसमें क्या उद्देश्य होता है फ्लेक्सिबल कोड्स का, यानी कि लचीले तारों का क्या उद्देश्य होता है घरेलू तारों में या घरेलू वायरिंग में। तो चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है संयोजित वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, स्थायी संयोजन यानी कि परमानेंट कनेक्शन, सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं। या फिर ऑप्शन डी दे रखा है कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल उपकरण, तो अप्लायंस ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो यही होता है, फ्लेक्सिबल जो केबल होते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में, उनका उद्देश्य होता है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्मी की असाइनमेंट से लिए गए हैं।
तो एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना है। विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबाउट 100 एम्पियर करंट रेटिंग, यानी कि किस परिपथ भंजक यानी कि सर्किट ब्रेकर की बात की जा रही है कि किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग के ऊपर किया जाता है, यानी कि 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर के लिए किया जाता है। कौन सा सर्किट ब्रेकर है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एमसीबी, यानी कि शॉर्ट में आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को एमसीबी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, एमसीबी का विस्तार क्या है, तो आप ज़रूर याद करके जाएं। मैंने पहले से एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है जिसमें 20+ फुल फॉर्म के क्वेश्चंस है, तो आप उनको एक साथ ज़रूर देखें। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सेकंड है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी कि ईएलसीबी। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीसीबी। और ऑप्शन डी दे रखा है आपको रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी कि आरसीसीबी। तो 100 एम्पियर यानी कि 100 एम्पियर करंट रेटिंग से ऊपर के लिए यदि किसी का उपयोग किया जाता है तो वो है सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसका उपयोग किया जाता है 100 एम्पियर करंट रेटिंग के ऊपर। यदि आपका करंट 100 एम्पियर से अधिक है तो एमसीसीबी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर? तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। उच्च तापमान सहना, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि करना यानी कि इंक्रीज द फ्यूजिंग फैक्टर, और तांबे के तार की ऑक्सीकरण को रोकना और यांत्रिक शक्ति में वृद्धि यानी कि इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का यही उद्देश्य होता है कि तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने का वह टिन कोटिंग काम करती है। आज के इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन से पहले से भी 2 वीडियोज अपलोड है, तो आप उनको ज़रूर देखें। और निमी असाइनमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में उन्हीं में से आने के चांस ज़्यादा है।